1 पर पल्स। हमको फ्लिप फ्लॉप दिया गया है तो डी फ्लिप फ्लॉप है, जो इनपुट पे आता है वही आउटपुट पे आता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये राइट रोटेट रजिस्टर है, ठीक है, राइट रोटेट रजिस्टर है ये, यानी ये राइट रोटेट रजिस्टर है। एक चीज़ हमको पता चल गई, राइट रोटेट रजिस्टर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे ड्यूटी साइकिल दी गई है। अगर ड्यूटी साइकिल दी गई 30%, तो मतलब जो क्लॉक पल्स होगी वो 30% टाइम ऑन होगी, फिर ऑफ होगी, फिर ऑन होगी, फिर ऑफ होगी 30% टाइम, यानी 0.3T ऑन रहेगी और 7.70 ऑफ रहेगी, या 3:70 का रेशियो होगा। अब बात करते हैं वोल्टेज की। तो यहाँ एक और गेट लगा हुआ है, और गेट यहाँ जब आउटपुट इसका और करके जो आउटपुट आएगा उसको इधर भेजेगा, ठीक है। उतने टाइम हमको ऑन मिलेगा तो उसी से हम V²/R करके पावर निकाल लेंगे और फिर ड्यूटी साइकिल से मल्टीप्लाई करके एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें फ्लिप फ्लॉप का, राइट रोटेट फ्लिप फ्लॉप है। तो देखो होगा क्या इसमें। इसमें इनिशियल वैल्यू हमको दी गई है 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 और 0 1 0 1 और 0 दी गई है। अच्छा, अगर ये रोटेट होगा और इसका हम और करते रहेंगे तो हमें आउटपुट पे इन्हीं में से बदल के वैल्यू मिलनी है और इन्हीं वैल्यू को हमें ऐड करना है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 बिट हैं। अब इसमें एंड और के कॉम्बिनेशन से क्या होता है वो हमें ध्यान रखना होगा, कितनी बार में रिपीट हो जाएगा। तो अगर हम डिजिट देखें 5 डिजिट हैं तो ये कॉम्बिनेशन 5वीं बार में रिपीट होगा, यानी 5 बार के स्लॉट बनेंगे। यानी अगर मैं पहली क्लॉक पल्स देता हूँ, क्लॉक पल्स 1 दिया मैंने, ठीक। क्लॉक पल्स 1 में क्या होगा, ये रोटेट हो जाएगा, तो यानी ये वाला 1 इधर चला जाना है, ऐसे 0, फिर ये 1, फिर 0, और फिर इधर वाला जो 0 है वो इधर आ जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरी पल्स देंगे, दूसरी पल्स में क्या होगा, 0 1 0 0 और 1। तीसरी पल्स में क्या होगा, 1 0 0 1 और 0। चौथी पल्स में क्या होगा, ये 0 इधर आएगा, ये 0 इधर, ये 1 इधर, ये 0 इधर और ये 1 इधर। फिर पांचवी पल्स में क्या होगा, पांचवी पल्स में ये 0 इधर, ये 1 इधर, ये 0 इधर, ये 1 इधर और ये 0 इधर। फिर छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं पल्स की बात करते हैं, आठवीं और नौवीं और 10वीं पल्स में यही सेम नंबर यहाँ फिर से मिल गया है, ये वाला, इसके बाद के स्टेप के लिए, ठीक है। तो फिर से वही चीज़ रिपीट होगी। वही चीज़ अगर रिपीट होगी तो अब हमें और किसको करना है, और हमको करना है थर्ड बिट को और फिफ्थ बिट को, यानी ये वाली बिट और ये वाली बिट को हमें और गेट करना है, इसको और इसको। तो 0 0 का और करेंगे 0, 1 1 का और करेंगे तो 1, फिर 0 0 का और करेंगे 0, 0 1 का और करेंगे 1, 1 0 का और करेंगे तो 1 और 0 0 का और करेंगे तो 0। अब हम अगर ध्यान दें तो 5 क्लॉक साइकिल में यहाँ तक केवल देखो, ये तो इनिशियल स्टेट है, जो यहाँ तक एक साइकिल पूरा हुआ इतने में 5 टाइम में, यानी 5 क्लॉक में से 1 2 3 बार ये ऑन रह रहा है, ठीक है। अगर हम 5 पल्सेस देते हैं तो 3 बार ऑन रहता है, और पल्सेस देने का क्या रेशियो है, 0.3T अपॉन टोटल टी कितना है अपॉन टी, ठीक है। ये पल्सेस का रेशियो, अगर एक टाइम पीरियड में इतनी बार ये ऑन रहेगा तो ये हो जाएगा 0.9/5। ये इतनी देर ऑन रहेगा पर पल्स, हम जैसी पल्स देते हैं उस हिसाब से। तो ये एक पल्स के लिए मैं अपना वाट निकाल रहा हूँ। तो अब पावर की बात क्या करूँ, पावर क्या होगा, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट दे रहे हैं रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। 5 वोल्ट लगा है ऐसे आउटपुट पे, 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट, तो जब जब 1 आएगा तब तक 5 वोल्ट आएगा, 10K का रजिस्टर लगा हुआ है।
तो पावर क्या होती है आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। तो ये हो जाएगा 25/10 का स्क्वायर, और 10K का स्क्वायर होगा एक्चुअली ये 25/10, 25 हो गया अपॉन 10K, ठीक है। ये हो गई पावर। अब हमें एवरेज पावर चाहिए पर पल्स। एक पल्स में कितना जा रहा है, तो एक पल्स में 0.9 इंटू 25/10K, ठीक है। 5 का ये 5 हो गया, ये हो गया 0.45 अपॉन 10K। अब ये लॉजिक यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत किया। क्या किया, पहले तो ये तो यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया। अब क्लॉक की ड्यूटी साइकिल की अगर बात करें, तो ड्यूटी साइकिल का क्या काम होता है, फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को चेंज करने के लिए, ठीक है। मतलब ये जस्ट इंस्टेंट आएगा, बदल देगा, बस फिर रुक जाएगा, आएगा, बदल देगा, बस रुक जाएगा। मतलब ये लॉन्ग टर्म तक 5 वोल्ट नहीं आएगा। यानी अगर हम एक क्लॉक देंगे तो एक क्लॉक में एक ही बार आउटपुट आएगा, ठीक है। अब चाहे ड्यूटी साइकिल क्लॉक का 50% हो, 70% हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लॉक के ड्यूटी साइकिल से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ लेना देना किससे है, कितनी बार हमारा आउटपुट 1 हो रहा है। तो कितनी बार आउटपुट 1 हो रहा है, अगर हम बदल रहे हैं तो उस हिसाब से हम रेट अगर डिसाइड करें, तो 5 में 3 बार आउटपुट हमारा 1 आ रहा है। 5 में 3 बार हमारा आउटपुट 1 आ रहा है। और पावर क्या होनी चाहिए, पावर होता है वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर यानी 5 वोल्ट होता है आउटपुट, अगर 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट, और ये हो गया रेजिस्टेंस 10K का। तो ये हो जाएगा 3 × 5/10 × 10⁻³ ये आ जाएगा 5×3 = 15, 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 मिलीवाट, ठीक है। तो यानी ये क्लॉक का क्या सीन है, ये क्लॉक के टाइम से हमें कोई मतलब इसलिए नहीं होना चाहिए। जितनी बार क्लॉक आती है उतनी बार केवल आउटपुट आता है, ना कि उतनी देर तक आता है। जैसे एक बार क्लॉक आई तो आउटपुट पे 1 मतलब 5 वोल्ट एक बार अपीयर होगा, बस। अब चाहे हम क्लॉक, अब जब नेक्स्ट क्लॉक आएगी तभी आउटपुट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक क्लॉक ऐसे आ रखी है फिर क्लॉक ऑफ हुई तो हमारा आउटपुट भी 5 वोल्ट ऐसे है। अगर मैं इसका डायग्राम बना के आपको समझाऊं, तो ये रही पल्स, ठीक है। मैंने ऐसे 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 पल्स दी, और अगर इस पल्स पे अगर मैं आउटपुट की बात करूं, तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड दिख रहा होगा फिगर में, यहाँ पे ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। तो यानी एक बार 5 वोल्ट यहाँ आया है, फिर यहाँ पर 5 वोल्ट आया है, फिर यहाँ पर 5 वोल्ट आया है, फिर ऐसे, मतलब डिस्क्रीट 5 वोल्ट आ रहा है, ना कि 5 वोल्ट लगातार आ रहा है, ठीक है। तो यानी हमें क्लॉक का आउटपुट नहीं कंसीडर, क्लॉक की टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है, केवल जस्ट पावर निकाल देनी है। 3 बार अगर हम 5 बार ऑपरेट करते हैं तो 3 बार हमें 1 मिलता है।